सो हेलो पीपल, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो लेक्चर ऑफ हलवा फिजिक्स। हम पढ़ रहे चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट और ये है उसका लेक्चर नंबर 2 जिसमें हम बात करेंगे फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। तो अगर आपको तकलीफ है ये समझने में कि फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं तो फिर ये वीडियो लेक्चर आप ही के लिए है। इस वीडियो लेक्चर को फुल देखने के बाद आपको फिजिकल क्वांटिटी से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं बचेगा। सो व्हाई वेट, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि भैया ये फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है। तो कोई भी ऐसी क्वांटिटी जिसको आप क्या कर लो, मेजर कर लो। कैसे? डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, उसी को हम क्या बोलेंगे, फिजिकल क्वांटिटी। तो अगर कोई भी चीज आप क्या कर पा रहे हो, मेजर कर पा रहे हो, क्या कर पा रहे हो, मेजर कर पा रहे हो, माप पा रहे हो, तो आप उसको फिजिकल क्वांटिटी बोल दोगे। तो बताओ ऐसी कौन सी चीज है जिसको आप मेजर कर पाते हो? हाँ सर, मैं ना लेंथ को मेजर कर सकता हूँ। करेक्ट। आप कितना घंटा पढ़े, टाइम को आप मेजर कर सकते हो। आप अपने घर से स्कूल तक कितना दूर तक गए, आप डिस्टेंस यानी कि लेंथ को मेजर कर सकते हो। आप कितने किलो के हो, आपका वजन क्या है, आप उस मास को कैलकुलेट कर सकते हो। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो। और याद रखना, जिन भी चीज़ों को आप मेजर कर पाते हो ना, वही होती है फिजिकल क्वांटिटीज। अब ये जो फिजिकल क्वांटिटी है ना, इसके टोटल 3 टाइप्स होते हैं। उसमें जो सबसे पहला टाइप है वो है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, एंड जो दूसरा टाइप है वो है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, और जो तीसरा टाइप है वो है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। तो सर मुझे तीनों के नाम नहीं सुनने, मुझे इन सब का मतलब समझना है। अरे वेट करो, अभी समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे फिजिकल सबसे पहले हम ये देखेंगे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। ठीक है, तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है अब हम लोग देखते हैं। तो ये रहा आप उसका डेफिनेशन। क्या है डेफिनेशन? डेफिनेशन है द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर डायरेक्टली और डू नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी फॉर देयर मेजरमेंट इज कॉल्ड फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। नहीं समझ में आया सर? इतनी आसानी से समझता तो क्या बात होती। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, एक बार उसको अच्छे से समझते। ठीक है, तो लिखा है कोई भी ऐसी क्वांटिटी जिसको आप क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो। कैसे? डायरेक्टली। अच्छा, तो बताओ क्या क्या चीज़ें हैं जिनको आप डायरेक्टली मेजर कर लेते हो? हाँ सर, क्या क्या चीज़ें हैं? अगर मैं आपको बोलूँ कि सपोज अभी आपके हाथ में कोई पेन होगा शायद, ठीक है, पेन और बुक निकाले हो कि नहीं? निकाल के रखो, नोट करते जाओ, हर एक चीज़ पढ़ते जाओ अच्छे से। ठीक है, तो अगर आपके हाथ में एज्यूम करता हूँ पेन है, ठीक है, सो पेन का कुछ लेंथ होगा, मैं आपको बोलता हूँ वो लेंथ मेजर करके बताओ, तो आप क्या करते हो? हाँ, क्या करते हो? कोई फॉर्मूला लगाते हो क्या? लेंथ का फॉर्मूला ऐसा नहीं होता, लेंथ का कोई फॉर्मूला नहीं होता। आप क्या करोगे, उसे डायरेक्ट मेजर करोगे विद द हेल्प ऑफ स्केल क्या बोल रहा हूँ मैं, विद द हेल्प ऑफ स्केल। समझ में है? तो मतलब आपको क्या हो रहा है, किसी भी चीज़ का लेंथ निकालना है तो आप स्केल का यूज़ करके डायरेक्टली मेजर कर लेते हो। उसी तरह अगर मैं आपको बोलता हूँ भैया बताओ ये वीडियो कितने टाइम का बनने वाला है, कितने लेंथ, मतलब इसका जो ड्यूरेशन है वो कितना होने वाला है, तो आप बोलोगे सर ये ड्यूरेशन, अभी मुझे भी नहीं पता कितना लंबा बनने वाला है ये वीडियो, बट आप कुछ तो क्या करोगे, टाइम बताओगे। टाइम कैसे बताओगे? आप डायरेक्टली बताओगे, डायरेक्टली देख कर बताओगे। कहीं पे किसी को टाइम बताना होता है, हाँ इतने बजे आना मिलने, क्या करते हो, टाइम बताते हो, है ना, डायरेक्टली मेजर करते हो कि फॉर्मूला लगाते हो उसका? नहीं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप डायरेक्टली मेजर कर लेते हो, जिनके लिए कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ती। समझ में आ रहा है? वो चीज़ें जिनको आप डायरेक्टली मेजर कर पाते हो उसको आप बोलोगे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। और आपको जान के खुशी होगी कि आपके पास टोटल फिजिक्स में 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं। बात समझ में आ रही है? अब इन्हीं 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से जितने भी आप क्वांटिटीज पढ़ने वाले हो आगे जाके, इन्हीं से बनने वाला है। ठीक है, चलो एक एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लेते हैं कि आपको ना मैथमेटिक्स पढ़ना है। क्या पढ़ना है? मैथमेटिक्स पढ़ना है। मैथमेटिक्स में आपको पढ़ना है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ये सब चीज़ें पढ़नी है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, मैथमेटिक्स आप तक जो भी पढ़े हो सब पढ़ लें। ठीक है, सब कुछ पढ़ना है। तो वो सब पढ़ने के लिए कुछ चीज़ें होती है जो आपको आनी चाहिए, जैसे कि नंबर। सोचो नंबर ही नहीं मालूम क्या होता तो क्या पढ़ पाओगे? नहीं पढ़ पाओगे। तो कुछ छोटी चीज़ तो नहीं, यूनिट फंडामेंटल चीज़ें जो आपको मालूम होनी चाहिए कोई एक चीज़ पढ़ने के लिए। उसी तरह से फिजिक्स में बहुत सारी जो फिजिकल क्वांटिटीज़ है
उन्हें अगर आपको पढ़ना है तो आपको कुछ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज मालूम होनी चाहिए, कुछ बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज मालूम होनी चाहिए। और वो जो बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज है, जो कि फंडामेंटल, जिसको हम लोग फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी भी कहते हैं, उन्हें आप डायरेक्टली मेजर कर सकते हो, ठीक है। सो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है द क्वांटिटी विच कैन मेजर डायरेक्टली, या फिर आप ऐसे बोलो द क्वांटिटी विच डू नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी फॉर देयर मेजरमेंट इज कॉल्ड फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। उसी को आप क्या बोलोगे? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी बोलोगे। अब आपके पास ना टोटल 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं, तो इसे लिखता हूँ मैं यहाँ पे, मैंने यहाँ पे रो बना के रखा है, इसके अंदर मैं लिखा हूँ एक है, यहाँ पे मैं लिखूँगा वो फिजिकल क्वांटिटीज़, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़। यहाँ पे लिखूँगा यूनिट्स, वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट्स क्या है, और यहाँ पे लिखूँगा सिंबल, उसे किस तरह से मैं क्या कर सकता हूँ, डिनोट कर सकता हूँ, ठीक है। सो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, सबसे पहली वाली फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है लेंथ। क्या है? लेंथ, ठीक है। लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर। लेंथ को किस में मेजर करते हो? मीटर में मेजर करते हो। और मीटर का सिंबल क्या है? एम, ठीक है। अच्छा, यूनिट कौन सा है? एसआई यूनिट है, ठीक है, याद रखना। कौन सा यूनिट? एसआई यूनिट, ओके। अब लेंथ के बाद आता है मास। मास को भी आप क्या करते हो? डायरेक्टली मेजर करते हो। समझ में आ रहा है क्या? सो मास का क्या होता है यूनिट? किलोग्राम होता है। ऐसा यूनिट क्या होता है? किलोग्राम होता है, और उसको डिनोट करते हो केजी से। उसी तरह जो तीसरा होता है वो होता है टाइम। टाइम को भी आप क्या कर लेते हो? डायरेक्टली मेजर करते हो। समझ में आ रहा है? तो टाइम, उसका ऐसा यूनिट होता है सेकेंड, डिनोट है सिर्फ एस से, ठीक है। और इसके बाद आता है टेम्परेचर। क्या आता है? टेम्परेचर। टेम्परेचर को आप, टेम्परेचर का ऐसा यूनिट क्या होता है? केल्विन। अरे सर गलत बोल रहे हो, डिग्री सेल्सियस पढ़ा था अभी तक। नहीं, तब आप छोटे थे, अब आप बड़े हो गए, अब आप 11th में आ गए हो। अब आपको पढ़ना है टेम्परेचर का ऐसा यूनिट क्या होता है? केल्विन होता है, जिसको आप कैपिटल के से डिनोट करने वाले हो, ठीक है। अब इसके बाद आता है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, वो भी क्या है? एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, डायरेक्टली मेजर किया जाता है। समझ में आ रहा है? आप बोलोगे नहीं सर इसके तो फॉर्मूला भी है। हाँ, फॉर्मूला है, बट इसे किया जाता है डायरेक्टली मेजर। डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट से हम लोग क्या करते हैं? इसे मेजर कर लेते हैं, ठीक है। सो ये इलेक्ट्रिक करंट भी क्या है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। इसका ऐसा यूनिट होता है एम्पियर। हाँ सर, इसको तो एम्पायर बोलते थे हम लोग। नहीं, एम्पियर डिनोटेड बाय कैपिटल ए, है ना। इसके बाद आता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। क्या कहते हैं? ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी मतलब क्या? मतलब लाइट का एनर्जी, ठीक है, उसको जो मेजर करते हैं ना वो, ठीक है। सो उसको भी, वो भी क्या है आपका? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, डायरेक्टली मेजर किया जाता है, और उसका यूनिट है कैंडेला। क्या? कैंडल? नहीं नहीं, कैंडेला। क्या बोलते हो उसे? कैंडेला, ठीक है, जिसको आप सीडी से क्या करते हो? उसका सिंबल क्या है? सीडी, ठीक है। अब इसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डेट इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। क्या होता है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये क्या है सर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस? अरे 9th में पढ़े होगे, भूल गए क्या? हाँ, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस याद करो, मोल। हाँ सर, मतलब सब्सटेंस कितना है, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा ना, मोल, ठीक है। और इसका सिंबल होता है MOL। क्लियर रहेगा? तो ये कुछ 7 है जो कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है। अब इसके बाद जो भी, इसके अलावा जितने भी आपके पास फिजिकल क्वांटिटीज है, पकड़ लो सबको, सबको पकड़ लो, सबको लेके आ जाओ। सबके सब इन्हीं से बने हुए हैं। समझ में आ रहा है? यही है फंडामेंटल। इन्हीं को मिला मिला के क्या हुआ है? इन्हीं को मिला मिलाकर जो भी आपके पास, इसके बाद जो भी फिजिकल क्वांटिटी आप पढ़े हो, वो सबके सब इन्हीं से मिला है, ठीक है। क्या? इन्हीं से मिलकर बना हुआ है। तो आई होप आपको अभी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है ये समझ में आ चुका है। कितने टाइप के फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है, मेरा मतलब कितने फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है? टोटल 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है। फर्स्ट लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ओके, तो अब ये देखने के बाद एक काम करते हैं हम लोग, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है वो समझ लेते हैं। तो पेश है आपके सामने डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। अब इसका भी एक बार डेफिनेशन रीड कर लेते हैं। तो द क्वांटिटी विच कैन मेजर इनडायरेक्टली, अच्छा मतलब घुमा फिरा के, अलग तरीके से। डायरेक्टली इसको मेजर नहीं कर सकते, ना ना ना, डायरेक्टली मेजर ना कर पाओगे। समझ में आया? तो आप जब किसी को इनडायरेक्टली मेजर करते हो, कैसे? फॉर्मूले का यूज करके, और डिपेंड ऑन को बस फिजिकल क्वांटिटी, अरे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी लिखना भूल गए। यहाँ पे होता है यार, इंसान तो गलती का पुतला होता है, इस पुतले से भी गलती हो गई, ठीक है। सो डिपेंड ऑन
फंडामेंटल, ठीक है, फंडामेंटल है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी फॉर देयर मेजरमेंट इज कॉल्ड फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। फिर से गलती कितना है, बस थोड़ा सॉरी, ये पुतले से थोड़ा ज़्यादा गलती हो जाता है। सो इसका फंडामेंटल नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, कोई बात नहीं। सो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का डेफिनेशन क्या है? ऐसी क्वांटिटी जिसको आप ना इनडायरेक्टली मेजर कर लो। कैसे? इनडायरेक्टली, फॉर्मूले का यूज करके। और ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पे। अपनी मेजरमेंट के लिए उन्हीं को आप क्या बोलोगे? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी बोलोगे। क्या बोलोगे? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर रहेगा? अभी जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे आपने पढ़ा हुआ है वेलोसिटी। क्या पढ़ा है आपने? वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है सर? वेलोसिटी का फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट, क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यही है फॉर्मूला, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है सर? डिस्प्लेसमेंट तो है, वो तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच का लेंथ होता है ना। मतलब डिस्प्लेसमेंट एक्चुअल में क्या है? लेंथ है। डिस्प्लेसमेंट एक्चुअल में क्या है? लेंथ है। और नीचे क्या है? टाइम। तो मतलब लेंथ और टाइम से क्या बना है? वेलोसिटी बना हुआ है। तो ये वेलोसिटी क्या है? डायरेक्टली मेजर किया क्या? नहीं सर, मुझे वेलोसिटी चाहिए ना, तो आप मुझे ना लेंथ बताना और मुझे आप ना टाइम बताना, तो ही मैं आपको वेलोसिटी बता पाऊंगा। हाँ, हो गया ना। इनडायरेक्टली मेजर कर रहे हो आप। किस पे डिपेंड करता है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, लेंथ और टाइम पे डिपेंड करता है, तभी वेलोसिटी निकलेगा। तो ये वेलोसिटी क्या है? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। चलो ठीक है, नहीं समझा होगा, एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे हमारे पास है, क्या है, एक और डिराइव फिजिकल क्वांटिटी। चलो ठीक है, ये वाला देखो, एसिलरेशन। क्या? एसिलरेशन। एसिलरेशन को कैसे निकालते हो? एसिलरेशन को निकालना है, अरे सर सिंपल है सर, वेलोसिटी। क्या निकाल लेता हूँ मैं? वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है ना। नहीं सर, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। अरे है तो वेलोसिटी अपॉन टाइम ही, तो वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। अब वेलोसिटी क्या है? अरे सर वेलोसिटी तो लेंथ अपॉन टाइम है, पढ़ा ना अभी ऊपर देखो। वेलोसिटी क्या है? लेंथ अपॉन टाइम, है ना। और नीचे एक और टाइम है, नीचे क्या है? एक और टाइम है। तो ये एक्सेलरेशन कैसे बना? एक्सेलरेशन लेंथ और 2 बार टाइम को मिलाकर बना है एक्सेलरेशन। अच्छा, मतलब एक्सेलरेशन के अंदर एक बार लेंथ है और 2 बार टाइम है। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से एक्सेलरेशन बना है। तो ये एक्सेलरेशन को भी अगर आपको पता करना है तो आपको क्या चाहिए? आपको लेंथ चाहिए और आपको टाइम चाहिए, तभी जाकर आप क्या कर पाओगे? एक्सेलरेशन को फाइंड कर पाओगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्लियर होता रहेगा, ठीक है। चलो एक और देखते हैं डिराइव फिजिकल क्वांटिटी। अब देखते हैं फोर्स। फोर्स, ताकत, दम लगाते हैं ना कहीं पे, फोर्स लगा रहे भैया। चलो ठीक है, फोर्स को क्या कैसे कैलकुलेट करोगे? फॉर्मूला क्या है इसका? मास इनटू एक्सीलरेशन। मास इनटू एक्सीलरेशन। मास सर, मास तो खुद एक फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी है सर। हाँ चलो ठीक है, तो ये एक हो गया फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक है। इनटू एक्सेलरेशन, सर एक्सेलरेशन तो मालूम है, लेंथ और फिर अपॉन में 2 बार टाइम लगता है ना, अभी ऊपर पढ़ा कि नहीं? 2 बार टाइम लगता है। समझ में आ रहा है? देखो फोर्स के अंदर कितने सारे फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी है? 1, 2 और टाइम 2 बार। समझ में आ रहा है? तो इतने सारे फिजिकल फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से मिलकर ये फोर्स बना है। तो ये फोर्स भी क्या है? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। अरे भैया बहुत सही। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्लियर होता रहेगा। आइडिया मिल रहा है क्या? बस वही चाहिए, आइडिया मिलना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद चलो एक और डिराइव फिजिकल क्वांटिटी बताता हूँ। वर्क बताओ, वर्क काम। फोर्स फॉर्मूला मालूम है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यही था फॉर्मूला, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स क्या है? फोर्स तो सर मास इनटू एक्सेलरेशन है। फोर्स क्या है? मास इनटू एक्सेलरेशन है, मास इनटू एक्सेलरेशन, फिर इनटू डिस्प्लेसमेंट यानी कि लेंथ, है ना। अभी भी देखो फंडामेंटल नहीं बचा, एक्सेलरेशन को भी कन्वर्ट करो भैया, बड़ा भयानक है ये तो, भयंकर। एक्सेलरेशन का क्या है? एक्सेलरेशन वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम इनटू लेंथ। अभी भी नहीं आया वेलोसिटी, बहुत ज़्यादा खतरनाक है ये वर्क भाई। मास है अभी भी, चलो एक फंडामेंटल मिला। वेलोसिटी का क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम यानी कि लेंथ। तो लेंथ अपॉन टाइम, एक और टाइम पहले से था तो लेंथ के नीचे भी एक और टाइम।
अब जाके कन्वर्ट हुआ। समझ में आ रहा है? तो मतलब वर्क जो है वो बहुत भयानक डिराइव फिजिकल क्वांटिटी है। वर्क के लिए एक मास चाहिए, दो लेंथ चाहिए और दो टाइम चाहिए। तो 2 लेंथ 2 टाइम 1 मास मिलकर क्या बनता है? वर्क बनता है। तो आप देख पा रहे हो कि जितने भी आप क्वांटिटीज देखते हो, ये जो अलग अलग से जो भी क्वांटिटीज आते हैं वो सारे क्वांटिटीज किस पे डिपेंड कर रहे हैं? ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करते हैं। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी किसी पे डिपेंड नहीं करता, पर जो डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज है वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पे क्या करते हैं? डिपेंड करते हैं। और जो डिराइव फिजिकल क्वांटिटी ना, उन्हें आप डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, इनडायरेक्टली मेजर करते हो फॉर्मूले के थ्रू। बट जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनको आप डायरेक्टली मेजर कर लेते हो इंस्ट्रूमेंट के थ्रू। समझ में आ रहा है क्या? क्लियर होता रहेगा बात, ठीक है? तो ये था आपका डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। अब हम लोग एक और देखते हैं जिनको हम कहते हैं सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। तो अब ये है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। ये थोड़ा ना कुछ बच्चों को तो टफ लगता है, पर ऐसा टफ कुछ है नहीं, बट थोड़ा सा इमेजिनेशन का पावर होना चाहिए आपके अंदर, ठीक है? चलो ठीक है। तो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी का मतलब ना, इसके अंदर आप बात करोगे एंगल के बारे में। किसके बारे में? एंगल। सिर्फ और सिर्फ एंगल के बारे में बात करोगे, है ना? एंगल तो मालूम है, हाँ सर, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, इन लाइन के बीच में जो बनता है उसको आप बोलते हैं एंगल। थीटा से डिनोट करते थे इसको, याद आया क्या? हाँ सर, 9th-10th की याद दिला दी। यस, थीटा से इसको रिप्रेजेंट करते थे आप, ठीक है, एंगल को। अब ये जो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी है ना, इसके अंदर टोटल 2 टाइप के एंगल होते हैं। एक को आप बोलते हो प्लेन एंगल, एक को आप बोलते हो प्लेन एंगल, और दूसरा होता है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल वाला सॉलिड है, ध्यान से देखना, निकल जाएगा दिमाग से। प्लेन एंगल, प्लेन एंगल को ना आप सिर्फ थीटा से डिनोट करते हो, और जो सॉलिड एंगल है उसको आप ओम, अरे सर ओम्स लॉ नहीं, ये वो वाला नहीं है, ओम, इससे डिनोट करते हो, ठीक है क्या? ये लेटर से आप डिनोट करते हो उसको। क्लियर रहेगा? अच्छा, एक और बात, ये जो प्लेन एंगल है ना, ये 2D होता है। ये क्या होता है? 2D। बट जो सॉलिड एंगल है ये 3D होता है। क्या होता है? ये 3D होता है। तो थोड़ा 2D तो आसानी से समझ जाओगे, 3D में थोड़ा तकलीफ हो सकता है। तो इमेजिनेशन पावर अपना कड़क रखना, इसीलिए बोल रहा था स्टार्टिंग में, ठीक है? तो आओ समझते हैं प्लेन एंगल क्या होता है पहले। तो ऐसा बोलता हूँ कि सपोज हमारे पास ना, आप जैसे यहाँ पर खड़े हो, ठीक है, मान लेते हैं आप यहाँ पर क्या हो, खड़े हो। मेरी डायग्राम बड़ी अच्छी है, कमेंट करके बताना कैसी लगी। और कोई भी अगर 8 कमेंट दिया, कोई भी हंसा हंसा, समझ जाना हंसने का नहीं, डायग्राम बड़ा तेज है, अच्छा है अपना, ठीक है क्या? ये लड़का है, ठीक है? अब ये ना बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग है यहाँ पे। ओहो, बिल्डिंग भी बड़ा मस्त बनाते, मुझे नोबेल प्राइज़ मिला है भैया डायग्राम में। देखो, तो यहाँ पे ना खिड़की पे कोई, ओहो खिड़की पे कोई तो है, तो ये भैया उसको देख रहे हैं, ठीक है? तो क्या हो रहा है, ये स्ट्रेट कुछ ऐसे देखेगा, इसका स्ट्रेट विजन ये है, और ये अपनी नज़रों को थोड़ा उठाएगा। नजरें उठाओ यार, नजरें उठा के कुछ देखेगा। तो यहाँ पे कुछ तो एंगल बना, यहाँ पे क्या बना, कुछ तो एंगल बना। ये जो एंगल बना इसको आप बोलोगे प्लेन एंगल। क्या बोलोगे? प्लेन एंगल। ये जो एंगल है ना, ये प्लेन एंगल, इसको डिनोट करते हैं थीटा से। इसको क्या करते हैं? डिनोट करते हैं थीटा से, और इसका फॉर्मूला होता है थीटा इज इक्वल्स टू आर्क बाय रेडियस। आर्क कहाँ से आया? अरे यहाँ पे कुछ तो एंगल आर्क बनता है ना, मालूम होगा। ये क्या होता है? कुछ तो आर्क बनता है, और ये जो ये यहाँ से यहाँ तक आ रहा है उसको हम लोग बोलते हैं रेडियस, ठीक है? तो थीटा कैलकुलेट करना है तो पढ़ा होगा मेजरमेंट चैप्टर में, है ना 10th में ही, है ना? सो आर्क अपॉन रेडियस, ये इसका क्या होता है? फॉर्मूला होता है, ठीक है? अगर मैं इसका यूनिट की बात करूँ, इसके ऐसा यूनिट की बात करूँ तो क्या होता है? आप बोलोगे डिग्री, सर डिग्री होता है इसका ना, एंगल को तो हम लोग डिग्री में मेजर करते हैं, 30 डिग्री 40 डिग्री। नहीं, तब आप छोटे थे, बच्चे थे, अब आप बड़े हो गए हो, अब आप रेडियन में मेजर करोगे। किसमें? रेडियन। तो चलो रेडियन के बारे में कुछ बता देता हूँ। रेडियन आप ना अभी पढ़ोगे, मैथमेटिक्स में आराम से पढ़ोगे, टेंशन मत लो, ठीक है? फिलहाल ये याद रखो कि रेडियन को ना आप पाई से डिनोट करते हो, ठीक है? रेडियन में क्या आता है? पाई आता है। जब भी आप रेडियन में कुछ लिखोगे ना तो पाई में लिखोगे। जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल बता दूं कि 180 डिग्री को अगर आप रेडियन में कन्वर्ट करो तो पाई रेडियन होता है। रेडियन को ऐसा देखो, डिग्री में आप ऊपर ओ लिखते थे, है ना, 0 लिखते थे, और रेडियन में आप क्या लिखोगे? सी लिखोगे, ठीक है? अभी जैसे कि अगर मैं 360 डिग्री को रेडियन में लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिखूंगा? 2 पाई। क्या लिखूंगा? 2 पाई रेडियन। समझ में आ रहा है? अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं 90 को, समझ गए रहोगे, है ना, 90 को अगर मुझे कन्वर्ट करना हो तो मैं क्या करूँगा? पाई बाय
2 रेडियन लिखूंगा। समझ में आ रहा है, पाई बाय 2 रेडियन। ये नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, पाई बाय 2 लिख दोगे तो भी समझ में आ जाएगा कि हाँ ये एंगल है। ठीक है, कौन सा है, किस में मेजर कर रहे हो इस एंगल को, है ना, किस में आप इसको रिप्रेजेंट कर रहे हो, रेडियन में रिप्रेजेंट कर रहे हो। ये रेडियन को आप ना जैसे मीटर का आप m लिखते हो वैसे रेडियन का बस RED लिखने का तो भी काम बन जाता है। तो आपको प्लेन एंगल के बारे में समझ में आ चुका होगा। ठीक है, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट था नहीं। ठीक है, वापस एक बार जरा सा मैं समराइज करा दूँ। प्लेन एंगल 2D को बोलते हैं प्लेन एंगल, है ना। नॉर्मली जो आप एंगल बनाते हो ऐसे एंगल जो सबस्टेंट होता है उसको बोलते हैं थीटा। इसका फॉर्मूला होता है आर्क बाय रेडियस। ऐसा यूनिट है इसका रेडियन। रेडियन का मतलब पाई में वैल्यू क्या करोगे, रिप्रेजेंट करोगे। 180 डिग्री को आप क्या बोलते हो, पाई रेडियन बोलते हो। ठीक है, उसी तरह अगर 180 को 2 से डिवाइड कर दोगे तो पाई को भी 2 से डिवाइड कर दो तो 90 इज इक्वल्स टू क्या होता है, 90 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई बाय 2 होता है ना। 360 डिग्री को आप 2 पाई रेडियन बोलते हो। ठीक है, तो ये सब चीज़ें बड़ा ईजी थी। ठीक है, बेसिक है सब। अब बात करते हैं हम लोग सॉलिड एंगल की। सॉलिड एंगल क्या होता है, तो जो सॉलिड एंगल है ना ये थोड़ा सा 3D में हो जाएगा। अब इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है मुझे, ध्यान से समझना। ठीक है, मान लेते हैं कि हम ना एक पेपर को देख रहे हैं। ठीक है, हम यहाँ पर एक पेपर को देख रहे हैं। अब यहाँ पर आप खड़े हो, आप यहाँ पर ऐसे क्या हो, खड़े हो। ठीक है, अब आपको इस पेपर को देखना है तो आप क्या करते हो, इसे देखने के लिए ना आप कुछ एंगल बनाते हो। क्या करते हो, आप कुछ एंगल बनाते हो। ठीक है, ध्यान से देखना। सबसे पहला एंगल आपका आंखों के साथ इधर बनेगा और फिर एक एंगल इधर बनेगा। ठीक है, इसे देखोगे। ठीक है, तो यहाँ पर यहाँ एक आपका एंगल बन गया। ठीक है, थीटा एंगल बना यहाँ पे। ठीक है, अब 3D में इमेजिन करना। अब ना इस पॉइंट के साथ और इस पॉइंट के साथ भी आपका एक एंगल बनेगा। ठीक है, तो ये इधर पे। ठीक है, अब ये नीचे साइड इस पॉइंट के साथ और इस पॉइंट के साथ भी आपका एक एंगल बनेगा नीचे। तो ये इधर भी आपका एक क्या बन रहा है, थीटा बन रहा है। इधर भी ये नीचे साइड भी आपका एक क्या बन रहा है, थीटा बन रहा है। अब उसी तरह यहाँ पे ये वाले पॉइंट के साथ, ये वाले पॉइंट के साथ और ये वाले पॉइंट के साथ भी एक एंगल बन रहा है। ये इधर से भी क्या बन रहा है, एक एंगल बन रहा है। बात समझ रहे हो आप, हाँ। उसी तरह ये बाजू से भी एक एंगल बन रहा है। मतलब हर तरफ से क्या बनता है यहाँ पे, एकदम 3D में बोल सकता हूँ। कैसा बोल सकता हूँ, 3D में यहाँ पे क्या बनेगा, एंगल बनता है। यस, ऐसे एंगल्स को भी मेजर किया जाता है। ठीक है, वो भी डायरेक्टली मेजर होता है, इसलिए उसको भी एक तरह से ना फंडामेंटली होता है, बट अलग से हम इसको लिखते हैं। ठीक है, सो यार 3D में जब आप किसी एंगल को क्या कर लोगे, ऐसा मेजर करोगे, जब आप किसी एंगल को ऐसे 3D में मेजर करोगे, ऐसे पूरा 3D में, तो उस एंगल को आप क्या बोलते हो, उस एंगल को आप बोलते हो सॉलिड एंगल। क्या बोलते हो आप उसे, सॉलिड एंगल। अब ये जो सॉलिड एंगल है इसे आप ये ओम वाले लेटर से क्या करते हो, रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है, अब सर इसका फॉर्मूला क्या है जरा वो भी बता दो। तो इसका फॉर्मूला होता है DA/r²। ये DA क्या है, DA मतलब यहाँ पे जो एरिया बनता है ना इसको आप क्या बोलते हो, DA। यहाँ पे एक छोटा सा एरिया, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, DA। ठीक है, सो DA/r², ये इसका क्या हो जाता है, फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है, सॉलिड एंगल का क्या हो जाता है, फॉर्मूला हो जाता है। अब इसका सर ऐसा यूनिट क्या है, जैसे प्लेन का हम लोगों ने रेडियन पढ़ा, उसी तरह सॉलिड एंगल का जो ऐसा यूनिट है वो होता है स्टेरेडियन। क्या होता है, स्टेरेडियन। क्या होता है, स्टेरेडियन। समझ में आया क्या, स्टेरेडियन क्या होता है, इसका यूनिट होता है, ऐसा यूनिट होता है। क्लियर रहेगा क्या, ओके। स्टेरेडियन को कैसे डिनोट करते हैं, SD से लिखते हैं। कैसे, SD। समझ में आ रहा है कि, तो ये होता है आपका सॉलिड एंगल। तो इस तरह से इतना ही था आपका टोटल फिजिकल क्वांटिटी। वापस एक बार समराइज करा तो इस वीडियो में हमने क्या सीखा, इस वीडियो में हमने सीखा फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। कोई भी चीज़ जिसको आप मेजर कर लो फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहले को हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, दूसरे को हम बोलते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, तीसरे को हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनको आप डायरेक्टली मेजर कर लो, या फिर ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो किसी पे डिपेंड नहीं करती अपने मेजरमेंट के लिए, उसको हम क्या बोलेंगे, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। टोटल 7 टाइप की फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होती है। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, करंट, और क्या होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, ये सब सारी चीज़ें क्या है, ये सब है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, दूसरा डिराइव फिजिकल क्वांटिटी, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो किस पे डिपेंड करती है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करती है अपने मेजरमेंट के लिए। जैसे वेलोसिटी लेंथ और टाइम पे डिपेंड करता है अपने मेजरमेंट के लिए, तो वेलोसिटी क्या है, डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज है। ठीक है, इसके बाद सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, ये अलग है, एंगल्स है ये 2 टाइप के एंगल्स, प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल को थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे, सॉलिड एंगल को ओम से रिप्रेजेंट करेंगे। प्लेन एंगल मतलब 2D में जो एंगल्स बनते हैं थीटा में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेन एंगल। और सॉलिड एंगल 3D में जो बनता है, सारे एंगल को मिला के सब कुछ एंगल बनता है, उसे हम क्या बोलेंगे, सॉलिड एंगल बोलेंगे। ठीक है, एक और बात,
प्लेन एंगल का ऐसा यूनिट होता है रेडियन, रेडियन यानी कि पाई, ठीक है, याद रखना 1 पाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है, ठीक है। एक और चीज़, इसका जो रेडियन है उस रेडियन को आप कैसे लिख सकते हो, आप उसे ना RAD करके रिप्रेजेंट कर सकते हो। सॉलिड एंगल में क्या होता है, सॉलिड एंगल का फॉर्मूला होता है, अच्छा प्लेन एंगल का जो बता रेडियन का फॉर्मूला होता है आर्क अपॉन रेडियस, है ना, आर्क अपॉन रेडियस। उसी तरह सॉलिड एंगल में सॉलिड एंगल का फॉर्मूला होता है आर्क अपॉन रेडियस का स्क्वायर, ठीक है। सॉलिड एंगल में क्या होता है, स्टेरेडियन होता है, इसका सही यूनिट क्या होता है, स्टेरेडियन। SD से उसे क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट फिजिकल क्वांटिटीज। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो इस वीडियो को, आपका भला हुआ है, आपके दोस्तों का ही भला होना चाहिए, ठीक है। शेयर करो इस वीडियो को, चैनल को ग्रो करने पे हेल्प करो, और हम अभी और भी वीडियोस लेकर आएंगे, ठीक है। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड क्लास 11th के जितने टॉपिक्स है सब कवर करेंगे धीरे धीरे, ठीक है। तो अगर नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लो, यहाँ तक देखे हो सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे मास को कैसे मेजर किया जाता है, टाइम को कैसे मेजर किया जाता है, लेंथ को कैसे मेजर किया जाता है, पैरेलैक्स मेथड क्या होता है, सबके बारे में बात करेंगे, ठीक है। सो तब तक के लिए बाय बाय।